और सर हम जो लेबल देते हैं ना, थोड़ा सर वो लेबल देते रहते हैं सर। सर आपका देखो, लेबल हाँ। बहुत बहुत अच्छा काम करता है सर। सर, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले हम समझेंगे फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट। देखो, फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट क्या होता है। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि आप सब लोगों को इतना पता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सबसे बड़ा हथियार जो है रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने का, वो फ्रैक्टल लॉजिक ही है मार्केट का। क्योंकि आप लोगों को ये नहीं बताया जाता, आप लोगों को बताया जाता है प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। और आप लोग बहुत अच्छे से एक बात जानते हो कि जो इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट है, या फिर आज के दिन अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। इस सिस्टम को आपको डीपली सोचना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप उसको डीपली जाकर सोचते हो, तो क्या आपके पास जो आज प्रॉफिट आया है, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशंस के पास जो प्रॉफिट गया है, वो क्या है एक्चुअली? वो एक्चुअली किसी और का लॉस है। ठीक है। जब किसी और का लॉस है, वो आपका प्रॉफिट अब है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई प्रॉफिट की चीजें नहीं है। यहाँ पे बस सिस्टम है जो डिसिप्लिन से फॉलो करता है। ठीक है। वो अनडिसिप्लिन जो ट्रेडर हैं, जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, जो रूल फॉलो नहीं करते, उनकी जेब से पैसा या उनका कैपिटल जो डिसिप्लिन के साथ जो चीजों को सीख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके पास जा रहा है। और जो ये प्रोसेस हो रहा है उसमें बहुत सी चीजें काम आती हैं। जैसे कि आपका एक ब्रोकर आप जो यूज कर रहे हो, ठीक है, एक्सचेंज, इसको रेगुलेट करने के लिए सेबी, इन सबका अपना एक कमीशन, एक फीस होता है। तो अपना फीस लेते हैं। आपका डिसिप्लिन, रूल्स बेस्ड अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो जो डिसिप्लिन से नहीं है, जो भी मिस्टेक्स वो कर रहे हैं जैसे ओवर ट्रेडिंग वगैरह, तो उनका कैपिटल आपके पास ट्रांसफर करने का काम होता है, आपके ब्रोकर का, एक्सचेंज का, इन सबका मिलके। और वो उसके बदले एक आपसे फीस लेते हैं। और वो दोनों तरफ से, आप लॉस में हो तब भी आपसे फीस लेंगे, और आप प्रॉफिट में हो तब भी आपसे फीस लेंगे। तो वो दोनों तरफ से उनका कमाई होगा। ठीक है। ब्रोकर का कमाई हर हाल में होने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे चीजों को, ठीक है, आप नहीं समझोगे चीजों को, तो आपका लॉस होना ही होना है। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिटेबल वाली बातें नहीं है। यहाँ पे बस आपको डिसिप्लिन और रूल्स के साथ मार्केट को समझना है। जब अगर ये समझते हैं तो आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगले 5 दिन में जिन्होंने कहीं से कोर्स कर रखा है, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, सेल्फ सीख रहे हैं, ठीक है, वो अगले 1 घंटे बाद, 5 दिन छोड़ो, अगले 1 घंटे बाद जब क्लास कंप्लीट होगी, तो उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो थिंकिंग है, वो 100% चेंज होने वाली है। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा, ठीक है, जिससे कि इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल का इमेज शो हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक ट्राइंगल का इमेज आपको शो हो रहा होगा। आपने इसको एक बार जल्दी से देखा तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन आप इसके अंदर और डीपली देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, तो इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल ये और दिख रहा है। अगर आप इसको और डीपली देख रहे हो, तो अब ये पहले एक ट्रायंगल था, ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है, एक ट्रायंगल आपको ये सबसे पहले नजर इस पे आएगी। और फिर अगर आप डीपली देखोगे तो आपको फिर इसके बाद एक ट्रायंगल ये और दिखेगा। फिर और ध्यान से देखोगे आप, तो और ध्यान से देखने के बाद आपको एक ट्रायंगल ये नीचे और दिख रहा होगा, ठीक, साइड वाला। सेम चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको ये और दिख रहा है। ठीक है। ध्यान से समझ। फिर और डीपली अगर आप जा रहे हो तो सेम चीज आपको रिपीट होते हुए दिख रही है, सेम चीज आपको रिपीट होते हुए दिख रही है। ठीक है। सेम चीज आपको हर, फिर इसके बाद और डीपली जाओगे, ठीक है, इसके बाद और डीपली जाओगे, इसके बाद और डीपली जाओगे, इसके बाद और डीपली जाओगे, यानी कि हर एक लेवल पे सेम चीज रिपीट हो रही है। लेकिन क्या हुआ, पहले जब आप इसको बड़े लेवल पे देख रहे हो तो आपको ये इजीली समझ में आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है। लेकिन जब इसके डीपली लेवल पे जाते हो तो यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल भी नहीं होता है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है। और ये जो है, यही फ्रैक्टल है। ठीक है। जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो यही फ्रैक्टल है, कि बड़े टाइम फ्रेम में आपको चीजें, मेजर व्यू आप देख रहे हो तो आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन जब आप छोटे व्यू पे देख रहे हो तो यहाँ पे चीजें आपको साफ क्लियर विजिबल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्री का एग्जांपल लिया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ट्री की स्टार्टिंग यहाँ से है, ठीक है, ट्री की स्टार्टिंग आपकी यहाँ से है। और यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये आगे बढ़ा, और इसके बाद ये दो टहनियों में टूट गया, फिर आगे गया, ठीक है, फिर एक टहनी, फिर दो में टूट गई। आगे ये साइड भी यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ठीक है, और इस साइड भी यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। अब इसको देखो, ट्राइंगल में आपको शायद नहीं समझ में आया, लेकिन इसमें देखो, समझो। जब पेड़ का ये हिस्सा है जिसको हम तना बोलते हैं, ठीक है, इसको, ये सबसे बड़े, इसको बनने में सबसे ज्यादा टाइम लगा है, यानी कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो। ठीक है। इसको देख रहे हो तो ये क्लियर विजिबल है, यानी ये बड़े टाइम फ्रेम में है। ऐसे ही अगर आप यहां तक देखो, यहां तक देखते हो, तो जो बड़े टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो तो आपको चीजें क्लियर है कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है। आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है।
लेकिन इसको अगर आप और थोड़ा सा अंदर जाके देखोगे तो यहाँ तक तो आपको ये दिख रहा है विजिबल। इससे आगे और ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी आगे जाके ये दिख रहा है। लेकिन अब इसके आगे आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें से कौन सी टेनी निकली है और इसमें से आगे कौन सी टेनी निकली है। यानी कि अगर आप पूरा दम भी लगा रहे हो तो आपको इस लेवल तक ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। इसके आगे जो ये लेवल है, ये जो जोन है, इस जोन में आपको चीजें क्लियर विजिबल नहीं है। इसका मतलब आपको एक चीज समझनी चाहिए और एक चीज आई होगी दिमाग में कि आप जब इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये ट्री आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखा, क्यों? क्योंकि देखो ये तना है, फिर इसकी ये डालियां हैं, ठीक है। इनको बनने में टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन ये आगे जाके तो पत्तियां हैं, ठीक है। और पत्तियां ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती। तो जो छोटे टाइम फ्रेम में, जो स्मॉल टाइम फ्रेम में, उनको देख के आप समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में चीजें आपको विजिबल है। ऐसा ही आपका साथ ट्रेडिंग में होता है। और जो प्रोसेस देखो यहाँ पे एक चीज है, जो प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी हो रहा है। प्रोसेस सेम है, चीजें रिपीटेड है, लेकिन फर्क है तो किस चीज का है? टाइम फ्रेम का। एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको क्लियर विजिबल है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल है, ठीक है। लेकिन इस जोन में क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये आपको क्लियर विजिबल है, स्ट्रक्चर क्लियर विजिबल है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल क्या हो रहा है। यही सेम चीज आपको ट्रेडिंग में और चार्ट में देखने को मिलती है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल चार्ट काम कैसे करता है, चार्ट का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। एक एग्जांपल ये और देख लीजिए, सेम चीजें आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। ये आपका रियल ट्री है, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यही सब फ्रैक्टल नेचर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। हर एक चीज फ्रैक्टल नेचर से बनी है, हर एक चीज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्रैक्टल नेचर क्या होता है आपको समझ में आएगा। अब हम समझते हैं इसको ट्रेडिंग में, ठीक है। और जो भी मैं आपको आज समझाने वाला हूँ वो सब चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। वो सब चीजें आपको चार्ट में भी समझ में आएगी, ठीक है। और चार्ट में समझ में आएगी, इसके साथ साथ मैं आपको एक जो भी एग्जांपल दूंगा वो निफ्टी पे भी दूंगा, ठीक है। कमोडिटी गोल्ड पे भी दूंगा और बीटीसी पे भी एग्जांपल देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। जो भी चीजें बताऊंगा हर एक मार्केट में काम करती है। इंडिविजुअली अगर आप स्टॉक को भी पकड़ के करेंगे, ठीक है, तो आपको वो स्टॉक में भी काम करेगी, ठीक है। तो फ्रैक्टल नेचर क्या होता है आपने समझ में आया कि सेम चीज रिपीट होना, लेकिन टाइम फ्रेम के साथ उसकी विजिबिलिटी या क्लैरिटी कम होना। अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग में मैं सबसे पहले आपको बीटीसी का चार्ट देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैंने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे बीटीसी का चार्ट देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे बीटीसी का चार्ट देख रहे हो तो चीजें आपको क्लियर विजिबल है और अच्छे से विजिबल है, ठीक है। चाहे वो बिगनर ट्रेडर हो, ठीक है, चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, वो अच्छे से चार्ट को रीड कर सकता है कि यहाँ पे गया, यहाँ पे एम पैटर्न बना हमारा, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न बना और नीचे आया तो ये एम पैटर्न बना, क्लियर विजिबल है इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वो देख रहा है तो डब्ल्यू पैटर्न बना, इसके बाद मार्केट फिर यहाँ थोड़ा सा फ्लैग एंड फॉल पैटर्न बना, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे आया नीचे, तो ये आपको क्लियर विजिबल है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे, दूसरी चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है, सेकंड अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको ये जो कैंडल दिख रही है, ठीक है, ये डोजी कैंडल है, ठीक है। सेम डोजी कैंडल आपको 1 मिनट पे भी दिखेगी, ठीक है। ये आपकी रेड वाली देखोगे तो ये आपकी हैमर कैंडल हो गई, ठीक है। और इसके पास में ये एक और डोजी कैंडल हो गई, ठीक है। ये बुलिश मारूबाजू कैंडल हो गई, ये बुलिश मारूबाजू कैंडल हो गई, ठीक है। और ये देखोगे आप, ये एंगल्फिंग कैंडल हो गई, ठीक है। और भी आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है फ्रैक्टल नेचर में आपको जो चीज बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रही है वही चीज, लेकिन यहाँ पे आपको चीजें विजिबल है और उन पर रिएक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही जैसे आप इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो अब आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अभी भी आपको चीजें क्लियर विजिबल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो गई चीजों को समझने में। मंथली में आपको प्योर प्योर विजिबल था, क्लियर विजिबल था, लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। इसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको और ज्यादा चीजें समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्लैरिटी कम होती जा रही है, अब धीरे धीरे क्लैरिटी कम होती जा रही है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो तो वही देखो, आपकी डोजी कैंडल, आपकी हैमर कैंडल, आपकी बुलिश मारूबाजू कैंडल, ठीक है, आपकी मॉर्निंग स्टार, आपकी इवनिंग स्टार, सब आपको मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल रही है।
तो फिर ये कैंडल्स बनी क्यों है? ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि मंथली टाइम फ्रेम पे अब सवाल आपके सामने ये आना चाहिए कि मुझे ये बताइए सर कि मुझे मंथली टाइम फ्रेम की है, मान लीजिए हैमर को आपको ट्रेड करना है, मैं वीकली टाइम फ्रेम की हैमर को ट्रेड करूं, या फिर मैं डेली टाइम फ्रेम की हैमर को ट्रेड करूं, या फिर मैं 1 आवर पे देखूं, 4 आवर पे देखूं, या 5 मिनट पे देखूं, 15 मिनट पे देखूं। और रिटेल ट्रेडर हमेशा मैक्सिमम टाइम वो 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे वो एंट्री प्लान करता है, 5 मिनट या 15 मिनट पे वो एंट्री प्लान करता है, समझ रहे हो? तो अब सवाल आता है रिटेल ट्रेडर के दिमाग में कि यार मैं कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री करूं, क्योंकि अभी आप देखो, आपको ये देखो डोजी कैंडल दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, डोजी कैंडल आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिख रही है, ठीक है, हैमर कैंडल आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखेगी, वो हैमर कैंडल यहाँ पे रही, सेम चीजें आपको डेली टाइम फ्रेम में भी दिख रही है, और अगर आप और नीचे जाओगे, 4H पे जाओगे, वही सेम चीज। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे मैंने ट्री वाला आपको एग्जाम्पल दिखाया, ठीक है, अब यहाँ पे विजिबिलिटी कम होना स्टार्ट हो गई है, आपको यहाँ पे विजिबिलिटी आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा तो लो बन रहा है, कौन सा सीयूंगाई बन रहा है, ठीक है, कौन सा जगह आपको वैलिड, देखो यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, फिर इसी के अंदर ये लो बना के फिर मार्केट ऊपर जाए। अब चीजें आपके लिए क्रिटिकल होना स्टार्ट हो गई हैं, जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हो, ठीक है, लिए विजिबिलिटी कम हो, इतने चार्ट में पूरा चार्ट दिख रहा था मंथली पे, लेकिन 1 आवर पे आते ही सब चीजें बदल गई हैं, ठीक है। और इसके नीचे रिटेल ट्रेडर तो 1 आवर पे भी नहीं देखता, रिटेल ट्रेडर तो 5 मिनट या 15 मिनट पे देखता है, ठीक है। अगर 5 मिनट 15 मिनट पे देखोगे तो आपको चीजें बिल्कुल ही अलग दिखेंगी। फ्रैक्टल नेचर आपको ये दिखा था कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जो चीज देख रहे हो वही चीज आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिख रही है। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार ये देख लो बीटीसी का एग्जांपल, इसके बाद मैं आपको गोल्ड का एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। गोल्ड में अगर आप मंथली चार्ट पे जाके देखोगे, क्लियर विजिबल है, बिगिनर है, अगर उसको 1 मंथ का भी नॉलेज एक्सपीरियंस है, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, थोड़ा बहुत भी जानता है, तो उसको सीधा यहाँ से दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, वो चीजें देख के इजिली समझ जाएगा, ठीक है, कि कौन सी हैमर है, कौन सी डोजी है, देखो यहाँ पे आपकी डोजी कैंडल, ठीक है। सेम चीज वो वीकली पे भी आपको यहाँ पे दिख रही है। अब देखो मंथली और वीकली पे अगर आप देख रहे हो तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करते ही डेली पे भी आप समझ जाओगे थोड़ा सा चीजों को सीखते ही। लेकिन इसके बाद आता है असली गेम स्टार्ट होता है, जब आप 4H पे मार्क करते हो, ठीक है। और देखो आप इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, आप चाहे बीटीसी में कर रहे हो, चाहे गोल्ड में कर रहे हो, चाहे निफ्टी में इंडियन मार्केट में कर रहे हो, ठीक है, या चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स में कर रहे हो, तो आपको डेली टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं बनानी है, आपको वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं बनानी है, वहां पे आपको क्लियर विजिबल तो है, लेकिन वो आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप काम कहाँ कर रहे हो, आप काम कर रहे हो मार्केट में इंट्राडे में, और इंट्राडे जिस टाइम आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम आपको 2 से 3 घंटे मार्केट में रहना है, ठीक है। तो इसलिए आपको 4H और 1H पे मास्टरी करनी है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे तो विजिबिलिटी आपके लिए चीजों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही सेम चीज आप 1 मिनट पे जाके देखोगे तो 1 मिनट पे अभी आपको वही चार्ट दिखेगा। आप चार्ट को देख के बिना टाइम फ्रेम को ऊपर देखे आप ये नहीं बता सकते कि ये मंथली टाइम फ्रेम है या फिर ये 1 मिनट पे टाइम फ्रेम है। यही आपका फ्रैक्टल नेचर होता है। सेम चीज आपको यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिलेगी। निफ्टी में आप मंथली टाइम फ्रेम देख लो, ठीक है, अगर 12 मंथ का अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 12 मंथ में तो आपको 1-2 कैंडल दिखेंगी, ठीक है, जो क्लियर विजिबल है, ठीक है, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती उसको भी विजिबल। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में चीजें अभी स्टार्ट होती है, चीजें चेंज होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, चीजें चेंज होना स्टार्ट हो रही है। एक मिनट मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे चीजें, क्योंकि इंडियन मार्केट में थोड़ा गैप अप एंड गैप डाउन की वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है आपके लिए समझना, ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों हुआ है मार्केट में, अब सवाल आ रहा है आपके दिमाग में कि सर ये सब चीजें क्यों। तो देखो इन सब चीजों के पीछे का जो लॉजिक है वो आपको समझ में आएगा यहाँ से क्यों दिया है, ठीक है। देखो आप में से बहुत से लोग हैं जो 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। लेकिन आप एक चीज दोस्तों, आप 1 मिनट पे बाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप 5 मिनट पे बाई कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप बाई कब करोगे, आपकी मर्जी होगी तब नहीं, आपके सामने एक सेलर होगा, डीपली समझो। अब जिस एसेट को आप बाय कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब वहां से प्राइस, आपका माइंडसेट क्या कह रहा है आपको कि अपसाइड जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उसी टाइम पे आपके अपोजिट में जो है सेलर, उसका माइंडसेट क्या कह रहा है, मार्केट डाउन साइड जाएगा, तभी तो सेल कर रहा है। भाई कोई भी प्रॉफिट देने वाली चीज एसेट को सेल ही नहीं करेगा, प्रॉफिट वाले ट्रेड को तो सेल ही नहीं करेगा, ठीक है, अगर उसको पता है कि मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये माइंडसेट क्यों घुमा, ये माइंडसेट ये फ्रैक्टल नेचर की वजह से घुमा। क्यों? क्योंकि वो जो सेलर है जो बेच रहा है, हो सकता है आपने 5 मिनट 1 मिनट पे देखा तो आपको पॉजिटिव दिखा मार्केट, लेकिन हो सकता है वो 15 मिनट पे देख रहा हो, 3 मिनट पे देख रहा हो सकता है वो 30 मिनट पे देख रहा हो, ठीक है। उसके मार्केट टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको उस टाइम लगा कि प्राइस नीचे जाएगा, उसकी साइकोलॉजी उसको क्या बोलती है कि प्राइस नीचे जाएगा।
लेकिन आपकी साइकोलॉजी क्या बोल रही है? ठीक है, आपकी साइकोलॉजी क्या बोल रही है कि प्राइस ऊपर जाएगा। और आप में से अगर ट्रेडिंग में 3 महीने भी आपको एक्सपीरियंस है तो आपने एक चीज बहुत अच्छे से समझ ली होगी कि मार्केट दो ही चीज से सक्सेसफुल बना सकता है आपको। पहले नंबर पे आपकी साइकोलॉजी और दूसरे नंबर पे आपका डिसिप्लिन। लर्निंग पार्ट सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले अब देखो यहाँ पे सारा गेम साइकोलॉजी का है। और ये साइकोलॉजी कैसे बनी? ये साइकोलॉजी सारी फ्रैक्टल नेचर से बनी। और फ्रैक्टल नेचर क्या है? ये टाइम फ्रेम ही आपका फ्रैक्टल नेचर है। तो क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम का गेम हुआ ना, टाइम फ्रेम के मान लीजिए, अगर मान लीजिए 5 मिनट, सपोज कीजिए 5 मिनट ही एक टाइम फ्रेम होता, 1 आवर ही एक टाइम फ्रेम होता, तो जिस टाइम बाइंग पोजीशन दिख रही है वो 3 से 4 करोड़ रिटेल ट्रेडर है। ठीक है, एक्टिवली जो मार्केट में है सबको बाइंग दिखती। ठीक है, और जब सबको बाइंग दिखती तो सेल करने वाला कौन होता? मार्केट को डीपली समझो, प्रॉफिट अपने आप आएगा, लेकिन पहले एक बार मार्केट को समझो। इसका मतलब जो भी चीजें हुई, हमें बाइंग का इंडिकेशन, बाइंग का हमारा माइंडसेट बना। क्यों बना? क्योंकि हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, हम मार्केट का फ्रैक्टल नेचर नहीं समझ रहे। आपने एक चीज और सुनी होगी कि हमेशा आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री बनानी चाहिए। और थोड़े से और जिन्होंने सीखने की कोशिश करी होगी उन्होंने ये सीखा होगा आपको हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये सुने होंगे या ये समझे होंगे कि ऐसा करना क्यों जरूरी है और किस लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा कि आपको हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे क्यों एनालिसिस करना है, क्योंकि हमें फ्रैक्टल को समझना है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, मैं आपको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, कोई भी कैंडल यहाँ पे सिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज काम नहीं करती है। एक बात सोचकर देखो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि मार्केट में किसी एक का लॉस किसी और का प्रॉफिट हो रहा है। जो 93% रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, ठीक है, जो लॉस कर रहे हैं उनका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? इंस्टीट्यूशंस के पास। ठीक है, तो और इंस्टीट्यूशंस, आप सब पागल हो, सोचते नहीं हो। ठीक है, नहीं तो एक चीज ध्यान से सोच के देखो आप, ठीक है, कि जब ये चीज पता है कि इंस्टीट्यूशंस मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेटर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और मार्केट को कंट्रोल करने का क्या मतलब है? प्राइस का मोमेंटम उनके हाथ में होता है। ठीक है, कैसे प्राइस को मूव कराना है। और प्राइस में अगर चार्ट में सपोर्ट बनता है, ठीक है, वो क्यों बन रहा है? ठीक है, सपोर्ट क्यों बन रहा है? कैंडल क्यों बन रही है? जो भी आप मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जो भी देख रहे हो, प्राइस के मोमेंटम से। प्राइस का मूव कौन करवा रहा है? इंस्टीट्यूशन। तो सपोज एक चीज सोच के तो देखो यार, कि अगर आप लोग यहाँ से प्राइस आया, सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, थर्ड टाइम में आप बाइंग का सोचोगे, यही सिखाया गया आपको। तो आप ये सोचो कि जब प्राइस को मूव कराने वाला, ये यहाँ से टैप करा के ऊपर ले जाने वाला, यहाँ से वापस नीचे लेने वाला, यहाँ सब कर, कौन है? ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जब ये दोनों ही सब कुछ करा रहे हैं तो इनको ये पता नहीं कि मैं जब 2 बार टैप करा के तीसरी बार यहाँ पे लेके आऊंगा, थर्ड टाइम। ठीक है, तो आप जैसे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे? बाई करेंगे। ठीक है, और फिर आप बोलते हो कि हमने बाइंग किया था, हमारा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन प्राइस पहले बाइंग करते हैं हमारे साथ क्या करता है? यहाँ पे आप लोग बाइंग करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाई करोगे या बाई करोगे, प्राइस आपकी साइड में थोड़ा सा मूव करेगा, क्योंकि और लोग भी तो वेट करेंगे, कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में सब देख रहे हैं। तो कोई किसी को 1 मिनट में यहीं पे एंट्री मिलेगी, कोई 5 मिनट थोड़ा ऊपर जाके मिलेगा, कोई 15 मिनट में थोड़ा ऊपर जाके मिलेगा, और फिर प्राइस तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, पहले आप सबका स्टॉप लॉस लेगा और उसके बाद एक्चुअल मूव करेगा, और ये आप में से बहुत लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट को समझ ही नहीं रहे। और छोटा सी बात यही है, आपको समझना केवल इतना ही है कि मार्केट में जो मोमेंटम हो रहा है वो एक जो 93% रिटेल ट्रेडर हैं उनको लॉस में रखने के लिए हो रहा है, जो 7% प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल वो कुछ तो अलग कर रहे हैं, और अलग वही कर रहे हैं जो मैं 5 दिन में आपको सिखा रहा हूँ। वो ऑपरेटर्स को फॉलो करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन बाकी रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर रहे हैं, वो भी उनके साथ साथ बाकी रिटेल ट्रेडर से ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन से, ऑपरेटर से तो कोई प्रॉफिट बना नहीं सकता, उनके इतना कैपिटल हमारे पास नहीं है। मार्केट को केवल समझने की जरूरत है। ओके, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना, मैं ये सब है, 1 मिनट से ऊपर 2 मिनट भी आ गया, 3 मिनट भी आ गया, इनबिल्ड है। लेकिन जो जनरली हम यूज करते हैं, 5 मिनट के ऊपर 15 मिनट, ठीक, 15 मिनट के ऊपर 30 मिनट, 30 मिनट के ऊपर 1 आवर। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको आगे आके एक पीओआई नाम से टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर कोई पीओआई आपका 1 मिनट पे है, याद रखना, और यहाँ पे आप बाइंग का प्लान कर रहे हो, नीचे आपका, इसके जस्ट नीचे 5 मिनट पे पीओआई है, ठीक है, आपका ये फेल होगा। ठीक है, नीचे अगर आप 5 मिनट के पीओआई पे आप एंट्री बना रहे हो, ठीक है, और नीचे मान लीजिए आपको 15 मिनट का पीओआई है, तो 5 मिनट का भी फेल होगा।
अब एफईजी का नाम सुना होगा, तो आप 1 मिनट पे एफईजी समझ लीजिए। यहाँ पे आपने 1 मिनट एफईजी पे एंट्री बनाई, आपको ये पता ही नहीं होता कि एफईजी कौन सा लेना है। नीचे 5 मिनट पे आपने मान लीजिए एफईजी बनाई, लेकिन नीचे 15 मिनट पे भी एफईजी है। ठीक है, तो 15 मिनट पे एफईजी है तो नीचे मार्केट आएगा, 5 मिनट के एफईजी काम नहीं करेगा। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एफईजी पे ट्रेड तो करते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल समझ में नहीं आता कि कौन से एफईजी पे हमें ट्रेड करना चाहिए। मैं जो आपको बता रहा था एग्जांपल से, मैंने ये बताने की कोशिश करी कि आपका जो भी ये टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के ऊपर 2 मिनट उसका बोस है, 3 मिनट उसके ऊपर बोस है, 5 मिनट उसके ऊपर बोस है, 5 मिनट के ऊपर 10 मिनट बोस है, 10 मिनट के ऊपर 15 मिनट बोस है। ठीक है, 15 के ऊपर 20, 30, 45 मिनट, ये मतलब हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर उसके ऊपर के जो भी टाइम फ्रेम है वो सब उस पे बोस है। जैसे 1 मिनट के ऊपर ये जितने भी टाइम फ्रेम है वो सब उसके बोस है। बोस का मतलब स्ट्रेंथ, मजबूती। अगर मान लो 1 मिनट में आप सपोर्ट देख के बाई कर रहे हो, ठीक है, जो सपोर्ट पे कभी एंट्री प्लान करनी नहीं, कोई चीज काम ही नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 मिनट के एफईजी पे अगर आप बाई कर रहे हो, ठीक है, और नीचे अगर उससे बड़ा एफईजी है तो वो ज्यादा स्ट्रेंथफुल है, मार्केट उस पे आएगा और फिर वहां से आपको ट्रेड बनाना है। तो ये क्लियर है आपका? तो एक बार मुझे चैट में बता दीजिए। फ्रैक्टल नेचर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है। अब सेकंड आता है कैंडल साइकोलॉजी। कैंडल साइकोलॉजी को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। फ्रैक्टल लॉजी को मार्केट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और शायद जो भी थोड़ा सा भी सीरियस होगा वो उस पर काम भी करेगा। ठीक है, आज मैं आपको होमवर्क भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको होमवर्क भी करना है साथ ही। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंडल साइकोलॉजी। इसके लिए मैं आपसे एक बार बात करना चाहूंगा, ठीक है। चैट में रिप्लाई करना है आपको, मेरे 2 सवालों का जवाब देना है। पहला सवाल यह है, आप कहीं बैठे हो, ठीक है, और जब आप बैठे हो तो वहां पे एक आदमी आया, ठीक है, एक पर्सन आया और शांति से बैठ के 1 घंटे तक बैठ के और वापस चला गया। ठीक है, आया शांति से बैठा और 1 घंटे तक बैठ के बिना एक वर्ड मुंह से बोले और वापस चला गया। ठीक है, तो मेरा सवाल ध्यान से सुनना। क्या उस इंसान के बारे में या उस आदमी के बारे में या उसकी साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट के बारे में आप कोई कमेंट कर सकते हैं? उसके बारे में 1% भी आइडिया लग सकता है आपको कि कैसा इंसान है, कैसा नेचर है, क्या है? बताइए। देखो, अगर आपको चीजें सीखनी है तो आपको इसकी वैल्यू करके और चैट में रिप्लाई करना है। अगर जो चीजें पूछी जा रही है आपसे, आप ही के फायदे की चीजें पूछ रहा हूं मैं। नो 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 नो। ओके, अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं। अब मैं कंडीशन थोड़ी चेंज कर रहा हूं, और अब देखो ध्यान से सुनो चैट को, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैं इसके अंदर पहले मैंने आपको कंडीशन दी, जो पर्सन था वो आपके साथ 60 मिनट बिता के गया, लेकिन एक वर्ड अपने मुंह से नहीं निकाला। अब इस बार क्या हुआ, आया वो इस बार आपके साथ 15 से 20 मिनट ही रुका। इस बार कितनी देर रुका? केवल 15 से 20 मिनट ही आपके साथ रुका। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपके साथ आया, आपने साथ में चाय पी, 15 से 20 मिनट आपने खूब बातें करी। ठीक है, अब टाइम फ्रेम 1/3, 1/4 आपने कर दिया है साथ बिताने का। यानी कि यहाँ पे हर एक चीज ध्यान रखना, मैंने टाइम फ्रेम 15 कर दिया, यानी कि 4 गुना कम कर दिया, 1/4 कर दिया टाइम फ्रेम। लेकिन इस बार मैंने एक छोटी सी कंडीशन ऐड कर दी, ठीक है, कि वो आपके पास आया, 15 मिनट तक उसने आपसे खूब बातें करी, आपके साथ चाय पी के गया। ठीक है, अब मुझे आप चैट में बताओगे, क्या अब आप उसके बारे में 1-2% आइडिया लगा सकते हो कि ये इंसान कैसा है? ईमानदारी से आपको चैट में जो भी लगता है यस नो, ठीक है, वो आपको रिप्लाई करना है। जो लोग बोल रहे हैं वो एक बार दोबारा से मेरी बात को समझ लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 100% उसके बारे में जजमेंट देना है। 1% आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। अगर आपका आपका नो है अभी भी, वेल, ठीक है, रहने दो। म- मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन केवल दो मैं अभी तक देख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे 150 लोगों से ज्यादा, हाँ 5% छोड़ो, मैं 1% मांग रहा हूँ आपसे कि आपको 1% उसके बारे में पता चलेगा, उसकी साइकोलॉजी पता चलेगी। अब यहाँ पे देखो, आप में से केवल मैं चैट पे ये चीज देख रहा था, ठीक है, किसी ने कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करके जवाब दिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने यस बोला है। केवल 2 या 3 लोगों का नो गया है यहाँ से ऊपर, ठीक है, निकल के, बाकी सब ने यस बोला है। इसका मतलब आपको मैं फिर एक चीज साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रेडिंग को सीरियस लेते हो, ठीक है, ट्रेडिंग में गलतियों की जगह नहीं है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। क्यों नहीं है गलतियों की जगह? क्योंकि यहाँ पे हम सब मिडिल क्लास से आते हैं मेरे दोस्त, और जब मिडिल क्लास से आते हैं तो हमारे पास अगर 20,000 भी कैपिटल है, ठीक है, 20,000 भी हमारे पास कैपिटल है, वो कैपिटल हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जरूरतों को पूरा करता कहीं, जो भी हमारी जरूरत है हमने उनमें से कट करके
ठीक है, कैपिटल एज ए कैपिटल इन 20,000 को लेके आए, और ट्रेडिंग में एक गलती, इसका मतलब है कि 20,000 में से 10% 5% आपका कम होना। ठीक है, इसलिए आपको ट्रेडिंग में गलतियों की जगह नहीं है। जो मैं कह रहा था उस पे आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, आप सबने यस बोला है, बट यहाँ पे देखो साइकोलॉजी मैंने आपके साथ क्या कर दी। पहले आपको 60 मिनट तक मैं उस इंसान के साथ बिठा रहा था, ठीक है, लेकिन आप उसके बारे में 0%, यानी सबने नो बोला, तो 0% भी आइडिया नहीं लग रहा था आपको। लेकिन इस बार मैंने आपको 15 मिनट बोला, और 15 मिनट में आप में से केवल यहाँ पे 250 लोग हैं, 250 लोगों में से, ठीक है, केवल 2 या 3 लोगों ने, जिन्होंने इनमें से जितनों ने रिप्लाई किया, 2 और 3 लोगों ने नो बोला है। ठीक है, अब इन्होंने क्यों बोला है वो उन पे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी इंसान से आप 5 मिनट बात कर लेते हो तो उसके बारे में चाहे आपको 1% पता लगे, लेकिन इस 0 से ज्यादा ही आप उसके बारे में आइडिया लगा सकते हो, 0.5% लगा सकते हो, लेकिन कुछ तो पता चला आपको। सबका लेवल अलग अलग है, 15 मिनट बात करके कोई उसके बारे में 50%, 40%, 30% आइडिया लगा सकता है, हो सकता है कोई 0.5% ही लगाए। ठीक है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ पता लग जाता है। इसका मतलब, मेरा समझाने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, और कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोज आपको चार्ट पे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बताने की जरूरत नहीं है। आपने मैंने यहाँ पे लाइव समझाया आपको कि अगर आप यहाँ पे 60 मिनट की जगह 120 मिनट 2 घंटे भी बिताते हैं, तब भी आपको मिलने वाला क्या था, 0, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने सही तरीके से डिसीजन लिया हो, सही चीजें सीखी हो, और उसके बाद सही तरीके से चार्ट पे अगर आप 15 मिनट भी बिता रहे हो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपने खुद ने चैट में बताया। मैं नहीं कह रहा कि आपको ये मिल जाएगा, आपने खुद ने बताया, बस डीपली थोड़ा सोच कर देखो। ठीक है, ये होता है साइकोलॉजी का इफेक्ट, और सही डायरेक्शन में चीजें करने का रिजल्ट। ठीक है, अब चलते हैं कि कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर। मैंने एग्जांपल से चीजें समझाई हैं, अब कैंडल साइकोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, और आज के बाद अगर सच में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो जितनी प्रकार की कैंडलें पढ़ी हैं आपने, हैमर, डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश मारबाजू, इनसाइड कैंडल, सब इनसाइड कैंडल का एक अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन जो भी कैंडल के पैटर्न आपने पढ़े हैं, चार्ट पैटर्न आपने पढ़े हैं, ठीक है, सबको माइंड से डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि चार्ट पैटर्न क्या होता है, प्राइस का मोमेंटम एक टाइम फ्रेम में होता है, उससे एक चार्ट पैटर्न बनता है, चाहे वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो या चाहे आपका ट्रायंगल पैटर्न हो, लेकिन वो पैटर्न प्राइस के मोमेंटम से बना। और सोचकर देखो उसको डीपली, गहराई से अगर आप आके सोचोगे, तो यार प्राइस को किसने वो करवाया, मोमेंटम की वजह से बना, लेकिन प्राइस में मूव कौन करवाता है, ऑपरेटर। क्या उसको पता नहीं कि पिछले 7 दिन में, या पिछले 5 घंटे में, ठीक है, या पिछले 1 घंटे में मैंने प्राइस को इस टाइम ऐसे ऐसे मूव करवाया, अब ये एक पैटर्न बना होगा। ठीक है, अब यहाँ से रिटेलर क्या करने वाले हैं, तो ये जितनी भी कैंडल, जितने भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, सबको डिलीट कर दो अपने माइंड से। ठीक है, अभी मैं आपको केवल 2 प्रकार की कैंडल बताऊंगा। ठीक है, 2 प्रकार की कैंडल आपकी पूरी कैंडल्स के ऊपर रहेंगी। ठीक है, और आपसे बात करेंगी, और आप उनके बेस पे काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। जो चैट में अभी आपने यस बोला है, उसी प्रकार से लाइव ट्रेडिंग में भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चीजें समझनी है। सबसे पहले देखो, किसी चीज को अगर डीपली समझते हैं तो वो बनी कैसे है। ठीक है, वो बनी कैसे है, अगर हमें कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक मिठाई का एग्जांपल भी लेते हो, ठीक है, तो पहले उस मिठाई को डिटेल में बारीकी से समझने के लिए एक बर्फी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए दूध आया होगा, ठीक है, उसके लिए चीनी आई होगी, उसके लिए गैस आया होगा, ठीक है, उसके लिए बर्तन के नाम पे कढ़ाई आई होगी, ठीक है, फिर उसको तो मतलब वो बहुत सारी चीजें आई हैं। ऐसे ही हमें एक कैंडल बनी कैसे है वो समझना होगा। ठीक है, तो चलिए कैंडल बनाते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे आपकी कैंडल ओपन होती है, ठीक है, अब जैसे आपकी कैंडल ओपन हुई, तो समझा ना ध्यान से कि आपकी कैंडल इस तरीके से नीचे आ रही है। ठीक है, अब कैंडल आपकी नीचे आ रही है, तो देखो बॉडी आप अज्यूम करके चलना, लेकिन कैंडल इस तरीके से आपकी नीचे आ रही है, तो ये आपकी एक रेड बॉडी बनती हुई आ रही होगी मार्केट की। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इस लेवल पे क्या होता है, कैंडल में बाइंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जब इस लेवल पे बाइंग स्टार्ट होती है, तो कैंडल वापस इस तरीके से ऊपर आना स्टार्ट करती है। ठीक है, वापस, अब ये बॉडी वापस ऊपर आ जाती है, और नीचे क्या रह जाता है, एक विग। ठीक है, नीचे क्या रह जाता है आपका, एक विग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जैसे प्राइस आपका ओपनिंग लेवल पे पहुंचता है, यहाँ से वापस प्राइस एक बॉडी के साथ ऊपर जाना स्टार्ट करता है, ऊपर जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, कुछ ध्यान से देखोगे तो कैंडल ऐसे ही बन रही है, फिर इसके बाद प्राइस और ऊपर जा रहा है। ठीक है,
फिर प्राइस और ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं तो बंद होगा। क्यों बंद होगा? क्योंकि मान लीजिए ये आप जो देख रहे हो कैंडल, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। ठीक है, ये जो आप कैंडल देख रहे हो वो एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। अब जब आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल आई, 5 मिनट पूरा नहीं हुआ अभी। ठीक है, मान लीजिए अभी आपका 3 मिनट, 3.5 मिनट तक कैंडल का प्राइस यहाँ पे आया। ठीक है, अब इस लेवल पे जाके सेलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब जब सेलिंग स्टार्ट हो गई तो क्या होगा? आपका प्राइस नीचे आना स्टार्ट करेगा। प्राइस नीचे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से जब प्राइस नीचे आएगा तो आप मान के चलिए, ठीक है, कि जब 5 मिनट कंप्लीट हुई प्राइस इस लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, 5 मिनट कंप्लीट हुई, प्राइस इस लेवल पे पहुंच गया, और ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस तरीके की एक विग देखने को मिलेगी। कैसे आपको विग देखने को मिलेगी? कैंडल कैसे बनी? आपको समझ में आया? कैंडल, अब ये बॉडी, क्योंकि ओपनिंग प्राइस यहाँ पे नीचे थी, ये क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग प्राइस आपका हो गया, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो ये कैंडल क्या कह रही है? ये कैंडल आपको ये दिखा रही है कि आपने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया फ्रैक्टल नेचर में कि मंथली देखो, चाहे 12 मंथ का देखो, चाहे वीकली देखो, चाहे 1 आवर का देखो, हर टाइम फ्रेम में सेम कैंडल ही दिखती है। तो ये जो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है, उस टाइम फ्रेम, उस 5 मिनट के अंतराल में आपको बता रही है कि प्राइस में इस लेवल पे था, और इतना वॉल्यूम वगैरह देखते हो आप। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह से इतना बाइंग आया है। ठीक है, प्राइस में इस पॉइंट पे ओपन होने के बाद पहले सेलिंग आई था। ठीक है, फिर प्राइस में यहाँ से बाइंग स्टार्ट होता है, और प्राइस को इस लेवल पे लेके गए लास्ट टाइम मोमेंट पे। ठीक है, जब कैंडल क्लोज होना था, इस लेवल से सेलिंग आना स्टार्ट हुई, और प्राइस का जब इसे 4 गुणसठ हुआ, ठीक है, जैसे 5 हुआ कंप्लीट, तो प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज समझो, इस कैंडल कैसे बनी ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हर एक चीज के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आया। ठीक है, और इस लेवल से बाइंग स्टार्ट हुई, तब प्राइस ऊपर गया आपका। इसका मतलब जो ये विग बनी है, ये विग दिखा रही है आपको बायर्स का डोमिनेशन, यानी कि डाउन साइड में विग होगी, वो आपको बायर्स को रिप्रेजेंट करेगी, बायर्स का डोमिनेशन दिखाएगी। सिंपल ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग बॉडी ये सब आपको आता है, हाई लो आपको आता है। ठीक है, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, इतना आपको आता है। ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको नहीं आता है। लास्ट मोमेंट में प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ से प्राइस में क्या आता है? सेलिंग स्टार्ट होती है, और जब प्राइस में सेलिंग स्टार्ट होती है तो जो क्लोजिंग यहाँ पे करता है, इसका मतलब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो जो ऊपर आपका ये विग है, ऊपर जो आपका विग है, वो आपको क्या दिखा रहा है? वो सेलर्स को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर जो विग है वो आपको सेलर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है ऊपर वाला विग, बॉडी का कलर पे मत जाना अभी, ऊपर वाला विग हर बार आपको सेलर्स का डोमिनेशन दिखाएगा या सेलर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? इसके बाद आते हैं अब बॉडी के ऊपर। अभी यहाँ पे ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, इसका मतलब बॉडी का कलर ग्रीन होगा। बॉडी क्या बनेगी? आपकी बाइंग कैंडल बनेगी। ठीक है, जो बॉडी होगी वो बाइंग के लिए ग्रीन होगी, ग्रीन कलर की, और जो बॉडी दिखाएगी उस बॉडी के बेस पे हम बोलेंगे ये आपकी बाइंग कैंडल है या फिर सेलिंग कैंडल है। ठीक है, किसके बेस पे? बॉडी के कलर के बेस पे। विग आपको क्या दिखा रही है? अगर ऊपर विग है, ठीक है, चाहे कैंडल कोई सी भी हो, बाइंग की हो या सेलिंग की, लेकिन ऊपर विग है, वो क्यों बनी? क्यों? क्योंकि वो सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। नीचे विग है, कैंडल कोई सी भी हो, बाइंग हो या सेलिंग, नीचे विग है, वो बायर्स का डोमिनेशन आपको शो करेगी। ओके, और इसी के बेस पे हम जो ये बॉडी है, ठीक है, और ये विग है, बॉडी के कलर पे तो बाइंग सेलिंग डिसाइड हो गया, लेकिन बॉडी और इस विग, ये ये विग और ये बॉडी, इन दोनों को मिला के हमें रीड करना होता है। ठीक है, इनके बेस पे हम कैंडल को दो प्रकार से देखते हैं। दो प्रकार से देखते हैं। जो पहली जो कैंडल होती है वो आपकी होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो वीक कैंडल कहते हैं, कमजोर जिसे कहते हैं। ठीक है, दूसरी आपकी वीक कैंडल होगी। ठीक है, ये दो प्रकार के कैंडल हैं। अब ये दोनों ही प्रकार के कैंडल, अगर बाइंग साइड देख रहे हो, ग्रीन कैंडल है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल भी होगी और वीक बाइंग कैंडल भी होगी। अगर कैंडल रेड है तो वही स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल भी होगी आपके लिए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सेल के साथ साथ वीक सेल भी होगी आपके लिए। ये क्लियर है आपका ये? तो मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ, एक बार मुझे चैट में बता दीजिए। अगर मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो क्लियर है, तो अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का क्या मतलब है? कि उसमें
बाइंग कैंडल की बात करें, यानी कि सेलर्स का डोमिनेशन या तो होगा नहीं, और होगा तो वो नेग्लिजिबल होगा, या तो होगा नहीं और होगा तो नेग्लिजिबल होगा। अब अगर आप देख रहे हो तो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल में आप ये, या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में आपको इस तरीके की कैंडल दिखने को पड़ेगी, जिसमें आपको ऊपर या नीचे कहीं पे भी विग नहीं दिख रहा, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। इन दोनों कैंडल्स में आप देख रहे हो तो छोटा सा छोटा विग है, लेकिन नीचे जो विग है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो नीचे विग है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद नीचे आया था, ठीक है, और इस लेवल पे बाइंग स्टार्ट हुई थी, इस बाइंग की वजह से ये विग बना है। तो ने जो बाइंग जो नीचे विग है वो आपको बायर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो नीचे वाले विग से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर वाला विग नेग्लिजिबल है। इसको हम कैसे रीड करते हैं, तो इसे हम, मैंने अभी आपको बताया था बॉडी और विग के बेस पे, तो बॉडी टू विग रेशियो कॉन्सेप्ट से हम इनको देखते हैं, रीड करते हैं, और उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, या वीक बाइंग कैंडल है, या वीक बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो तीनों कैंडल में यहाँ पे आपको नीचे विक दिख रही है, तो भी वो बायर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी एसबीसी कैंडल है, ये भी आपकी एसबीसी कैंडल है, और इसमें आपको बॉडी बहुत ही कम दिख रही है, लेकिन बॉडी का कलर आपका ग्रीन है, इसलिए ये बाइंग कैंडल होगा, और जो नीचे विग है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बायर्स को शो कर रही है, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। दूसरा जो आपका है वो आता है बुलिश कैंडल या वीक बाइंग कैंडल। इसमें आप देखोगे आपको दोनों साइड ही वीक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे तो इसमें अप साइड में आपको विग देखने को मिल रहा है, और अप साइड में जो विग होता है वो क्या दिखाता है, वो सेलर्स का डोमिनेशन आपको दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है, सेलर्स का डोमिनेशन। तो इसका मतलब है सेलर्स का डोमिनेशन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कैंडल तो बाइंग है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स भी हैं पर्याप्त मात्रा में, नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये वीक बुलिश कैंडल या फिर वीक बियरिश, सॉरी वीक बुलिश कैंडल या वीक बाइंग कैंडल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल का, ठीक है। इसका मतलब है इस टाइप के कैंडल्स में आपको डाउन साइड में, क्योंकि डाउन साइड वीक होता है वही आपको बाइंग या बायर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे वीक होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, या फिर होगा ही नहीं। तो इस तरीके की कैंडल्स को हम स्ट्रॉन्ग बेरियस कैंडल या स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बोलते हैं, जो एग्जाम्पल में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है वो है इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग कैंडल होगी वो आपको इस तरीके से देखने को मिलती है, जिनमें ऑफ साइड में आपको विग देखने को मिलेगा, और ये विग आपको सेलर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ आपका जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, क्योंकि ऊपर सेलर्स है, बॉडी का कलर रेड है, इसका मतलब सेलिंग कैंडल है, तो ये जो कैंडल होगा वो स्ट्रॉन्ग बियरिश या स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होगा आपका। ये ट्रेडिंग में आपको फेस करना पड़ता है, कब, जब आप एक थोड़ा टाइम बिता लेते हो, उसके बाद आपको जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको लगेगा कि यार क्या ही मतलब है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब चार्ट में। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि अगर आप एफईजी को जानते हो, एफईजी पे ट्रेड करते हो, तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा एफईजी काम करेगा, ठीक है। आप सोच रहे हो ऊपर वाले एफईजी पे हम ट्रेड करेंगे, और वो जो मार्केट है वो नीचे वाली कैंडल के एफईजी से ही वापस रिवर्स हो जाता है। तो ये चीजें आपको कब समझ में आएगी, जो अभी मैं आपको रीड करने वाला हूँ अगला टॉपिक जो बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वीक बियरिश कैंडल के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये भी, इसमें आपको बायर्स भी दिखेंगे, तो ऊपर तो आपको सेलर दिखे, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो नीचे वीक है वो बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन बॉडी का कलर रेड है, तो बायर्स और रेड यानी सेलर्स दोनों ही प्रेजेंट है, इसका मतलब ये वीक बियरिश कैंडल या वीक सेलिंग कैंडल आपका होगा। अब देखो क्या होता है, आप जो भी टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को रीड करोगे, ठीक है, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे कैंडल को रीड करोगे, वो आप मान लीजिए 1 मिनट ले रहे हो, 1 मिनट तो छोड़ो, लेकिन 5 मिनट ले रहे हो, 10 मिनट ले रहे हो, 15 मिनट ले रहे हो, 3 मिनट ले रहे हो, 30 मिनट ले रहे हो, वो किस बेस पे ले रहे हो पता है आपको, वो 9:15 से कैलकुलेट होते हुए जा रहा है। लेकिन सपोज आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हो, जैसे 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, या फिर 1 मिनट, तो आप बार बार थोड़ी टाइम फ्रेम चेंज करोगे। लाइव चार्ट में कैसे कैंडल्स को कॉम्बिनेशन जोड़कर देख सकते हो, कैंडल्स का कॉम्बिनेशन जोड़ करके देख सकते हो, और क्या आपको दिखना चाहिए उस टाइम, वो टॉपिक है, ठीक है। और अगर आपको कभी एक साथ, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, कभी आपको एक साथ जब दो कैंडल्स को रीड करना पड़ जाए, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी, जो आपने देखा होगा जब आपने लाइन चार्ट आपने रीड किया होगा, तब आपको इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली होगी, क्योंकि लाइन चार्ट हमेशा वॉल्यूम बेस पे चलता है, ठीक है, बॉडी बेस पे चलता है, वो आपके विक्स को कंसिडर नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, प्राइस वापस नीचे आया, ठीक है, और प्राइस इस तरीके से ऊपर जाके क्लोज कर दिया। अब इन तीनों कैंडल्स को अगर आपको एक साथ देखना हो, तो प्राइस ने क्या किया होगा। अब इन तीनों कैंडल्स को अगर आप देखते हो एक साथ, तो प्राइस ने क्या किया होगा पता है आपको, कैंडल इस तरीके से बनेगी। क्यों, क्योंकि इस ग्रीन को, ये रेड आपकी यहां तक है, तो ये रेड न्यूट्रल कर देगी, ये विग में तब्दील हो जाएगी, तो और इसके ऊपर जो ये विग है
ठीक है, इस विक के ऊपर जो भी कैंडल की बॉडी है ये वाली, ये पूरी बॉडी बचेगी हमारे पास। ये जो इस वाली ग्रीन कैंडल की बॉडी है वो इसी के साथ एडजस्ट होगी, और ये आपको कुछ इस तरीके से कैंडल दिखेगी दोनों को कॉम्बिनेशन करने के बाद। इन तीनों कैंडल्स पे प्राइस कैसे एक्शन कर रहा है? प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस नीचे आया, और फिर नीचे आके फिर प्राइस ऊपर गया। सेम आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, एंट्री बनती है, प्राइस एक्शन आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के इस बेस पे नहीं, एंट्री मॉड्यूल जब मैं आपको थर्ड डे और फोर्थ डे समझाऊंगा, ठीक है, और फिर फिफ्थ डे पे आपको मैं सेटअप बताने वाला हूँ, 2 से 3 सेटअप बताने वाला हूँ जो 100% आपको काम करेंगे। ठीक है, लेकिन उनके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये रेड साइड सेलिंग साइड है, ये भी कुछ इस तरीके से है। अगर कॉम्बिनेशन करके देखोगे तो आपको ये कैंडल कैसी मिलेगी, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, और इसमें भी इसके नीचे बॉडी दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो 2 से 3 कैंडल्स को आपको कैसे रीड करना होता है ये आपको देखना है। ठीक है, तो अब मुझे एक बार चैट में बता दीजिए, इसके बाद हम चलते हैं मार्केट का ट्रेंड और स्ट्रक्चर को समझने। स्ट्रक्चर, ठीक है, अब देखो मार्केट के ट्रेंड क्या होता है। मार्केट के 2 ट्रेंड होते हैं, तो मार्केट आपका अप ट्रेंड में होगा, या मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ध्यान समझना, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट ऊपर नहीं जाता। ठीक है, अब मार्केट देखो, ये आपको पता होना चाहिए, अप ट्रेंड में जब मार्केट जा रहा है तो हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो बनाते ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट बनाते ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, एक टाइम आता है यहाँ पे बोस, यहाँ पे फिर हायर हायर लो बनाया मार्केट ने। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं मार्केट कि आपका हमेशा ही अप ट्रेंड में रहेगा, कहीं से तो मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा, कहीं से तो मार्केट साइडवेज होगा। ये हमें कैसे पता चलता है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इसी के लिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये हायर लो बनाया, और मार्केट नीचे आया, अब वापस जाके अगर इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, क्यों? क्योंकि हर बार हाई को ब्रेक कर रहा है, हर बार हाई को ब्रेक कर रहा है, आप देखो। लेकिन इस बार मार्केट हाई को ब्रेक नहीं करता, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, और नीचे हायर लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा, और ऊपर है, जैसे ये ऊपर ब्रेक करेगा, ये आपका हायर हाई है, इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, नीचे ये लो बनाया हुआ है उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, अब देखो ये ना तो जो नीचे लो बनाया आपने हायर लो उसको ब्रेक कर रहा है, ना ऊपर हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, ध्यान समझना, और मार्केट इसी के अंदर घूम रहा है। ये जो है इसी को बोलते हो आप रेंज बाउंड मार्केटिंग मार्केट, या फिर साइडवेज मार्केट। ठीक है, कब? जब मार्केट हायर हाई और हायर लो के बीच में फंसता है, कब? अप ट्रेंड में। और यही सेम चीज अगर आप डाउन ट्रेंड में देखोगे, ठीक है, तो अभी इसको अगर आप इस ऐसे से लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है। ठीक है, और जब हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा और हायर लो को ब्रेक नहीं कर रहा और मार्केट मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट अप साइडवेज है। ठीक, ये क्लियर है इतना? तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अब डाउन ट्रेंड में देखता हूँ मार्केट, ये आपका लोअर लो बना, ये आपका लोअर हाई बना, ये आपका लोअर लो बना, ये आपका लोअर हाई बना। ठीक है, फिर इसको ब्रेक कर दिया लोअर लो को, फिर यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये लोअर हाई बना। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, ठीक है, और मार्केट नीचे आके इस लोअर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, और ना ही लोअर हाई को ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट इसी के अंदर घूम रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा, नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, इसी के अंदर घूम रहा है। तो जब डाउन ट्रेंड में, ध्यान से समझना, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में एक लोअर हाई के बीच, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो लोअर लो और लोअर हाई के बीच, या लोअर हाई और लोअर लो के बीच, जब मार्केट फंस जाता है, या फिर मार्केट इसके बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है, उसको हम साइडवेज बोलते हैं, या फिर रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम रेंज बाउंड मार्केट या साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अब इतना आपको क्लियर है, मुझे पता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे एडवांस लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे समझो, जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, हाई राई को ब्रेक कर रहा है, तो ये इसे हम बोलते हैं बॉस मार्केट आपका। ठीक है, जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये लो, मैं डाउन ट्रेंड बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आपका ये लोअर लो है, ठीक है, ये इसका हायर लो था, और मार्केट वापस आता है तो ये आपका लोअर हाई बनता है, और लोअर लो को ब्रेक कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम बॉस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर गया जाएगा। ठीक है, मा, मार्केट आपका, मार्केट का अप,
अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई को ब्रेक करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ब्रेक नहीं करता, ये हायर लो के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं साइडवेज मार्केट। लेकिन क्या ये मार्केट हमेशा साइडवेज रहेगा? नहीं, मार्केट क्या करेगा, एक टाइम बाद नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और हायर लो को ब्रेक कर देता है। जब ये हायर लो को ब्रेक करता है तो ये होता है आपका चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मार्केट पहले क्या था, हायर हाई हायर लो बना रहा था, बोस बना रहा था, अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, हर बार हायर हाई को ब्रेक कर रहा था तब बोस हो रहा था, ठीक है। हर बार हायर हाई को ब्रेक कर रहा था, बोस हो रहा था। तो मार्केट जब कंटिन्यू अप ट्रेंड में, जिस भी मार्केट, देखो इसको ऐसे लिखो, जिस भी ट्रेंड में, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मार्केट अगर बोस कर रहा है तो वो उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, वो उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। और जब मार्केट जब मार्केट उस ट्रेंड में बोस ना करके, अप ट्रेंड में बोस ना करके, नीचे वैलिड वैलिड, मैं इस शब्द पे ये जरूर लिखना है क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा एडवांस लेवल पे वैलिड कब होता है, इनवैलिड कब होता है, ठीक है। यही कंडीशंस हैं, आपको यूट्यूब पे ये चीजें नहीं बताते, बस आपको बता दिया बोस ये होता है, चौक ये होता है, आई, ठीक है। लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा इनकी डीपली बारीकी से, क्योंकि कल का अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कल पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पे ही मास्टरी करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जब ये हायर लो को ब्रेक करता है तो इसको हम बोलते हैं चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो आज मैंने आपको ये बताया, ठीक है, और कल एक, हम बताइए सर कैसे हो आप? बस बढ़िया है सर। सर हमारे बाद से क्लास स्टार्ट हुई, इसीलिए सर जून का है। क्लास कैसा है आपका, लगा बस आपको? बढ़िया है सर, सबसे बढ़िया है सर। ओके, जितना कहीं के क्लास हाँ, ले चुका हूँ सबसे बढ़िया है सर ये। ओके, आपने कहीं पे पेड क्लास भी लिया है? हाँ हाँ सर, दो तीन लिया था पहले। अच्छा, ओके, तो उनसे भी बढ़िया लगा आपको ये? सर आपका समझाने के लिए तरीका सबसे बढ़िया है, मेरे को ओके, बहुत अच्छा लगा है। जो चीज नहीं समझ आ रहा है आप आराम से इसको समझा देते हैं। जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बॉस, इससे बढ़िया मतलब पता था मेरे को वो चीजें। आप जब इस मेरे को पूरा क्लियर हो गया है। और सर आप जो लेबल देते हैं ना, थोड़ा सर वो लेबल देते रहते सर। सर आपका देखो, लेबल हाँ, बहुत हाँ, बहुत अच्छा काम करता है सर। सर देखो बताऊं आपको, लेवल्स दे रहा था पर पिछले वीक ना तो ये क्लासेज हुई, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए, ठीक है, वो हाँ सब हाँ। कुछ बंद था, ठीक है। आपने नोटिस किया अच्छा, होगा, आप कम्युनिटी में हो, तो बिल्कुल ना तो, बिल्कुल हाँ जी। हाँ, ना तो लेवल्स आपको मिले, ना ही ये पिछले 5 दिन से क्लासेज हो रही थी आपकी, वो इसलिए बंद था सब कुछ कि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से हमने बंद कर रखा था। बाकी अब से आपको डेली लेवल्स मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। और ओके सर सर, जो बताइए। आपके तो वीडियो वीडियो देने के लिए बोला था ना आपसे, जो हम्म। वो कैसे कर सकते हो थोड़ा सा हाँ देखो, वो वीडियो वगैरह आपको मैं गाइड करूंगा, ठीक है, और जैसे वीडियो वगैरह आपको मिल गई है, ठीक है, तो अब उनको आपको देखना कैसे है, ठीक है, तो उसके लिए आपका 1-to-1 सेशन हुआ होगा, ठीक है, वहां पे आपको बताया, हाँ फिर भी वन। अगर आप, है ना, अगर दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो वापस से जैसे बताया वैसे देखो। और जो देखो, जब तक चीजें नहीं समझ में, अगर एक वीडियो में चार्ट में कुछ एग्जाम्पल समझा रहा तो आप उस चार्ट में उस एग्जाम्पल के साथ साथ 5 मिनट का वीडियो देखो, 5 मिनट में जो समझाया वो एक बार चार्ट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि मेरे बताने, मेरे समझाने से नहीं, जब तक आप चार्ट में नहीं करो, क्योंकि अब ट्रेडर हाँ बनना है, बिल्कुल, ट्रेडर सीखना, ट्रेडिंग सीखनी नहीं है, हमें हमें ट्रेडर बनना है, बनना है बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मैं ये सभी चीजों सभी के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे परवंजन जी हैं, ठीक है, ये पहले से हैं, दोबारा से आए हैं ये ज्वाइन करने, इन्होंने 2 से 3 जगह पेड क्लासेस कर ली, ठीक है। उनसे भी अच्छा ये फ्री का क्लास है, जो बिगनर है वो उनको बोलना चाहूंगा कि इसकी वैल्यू समझना, ठीक है। जो पेड क्लास कर रखा है उनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि पेड क्लास करने के बाद अगर यहाँ आए तो वो अपने आप सीरियस है उसको लेके। लेकिन जो बिगनर है, ठीक है, और ऐसे सोच रहे हैं कि यार ऐसा ही है, तो उन लोगों के लिए है ये चीज कि अपने आप को ट्रेडिंग में अगर बनना है, ट्रेडर बनना है, तो थोड़ा सीरियस होकर चीजें लेना, अगले 4 दिन में आपको लाइफ चेंजिंग, ठीक है, चीजें आपको मिलने वाली है, अगर आपने सीरियसली लिया तो। और जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, थोड़ी गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, तो 499 पे करके एक सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, एक फिल्टर आउट सिस्टम से आइए पास होके, ठीक है, और फिर 1 घंटे मेरे साथ सेशन कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ ना बदल जाए तब सोना, लेकिन उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, ये नहीं कि 499 पे करके लाइफ नहीं, वहां पे जो आपके प्रॉब्लम्स होंगी वो पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है, तब तक मैं सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। और अगर आपने उस सोल्यूशन पे काम किया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या फिर आप जो ट्रेडिंग से चाहते हैं वो आपको
मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपकी पूरी लिस्ट हो आपके पास 1-to-1 सेशन से पहले कि हाँ मैंने 2 साल में मैंने ये गलतियां करी हैं, ठीक है, ये चीजें करी हैं। उनका सॉल्यूशन मैं दूंगा, सॉल्यूशन आपको करना है। अगर आप वो सॉल्यूशन करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा, एक हजार बिल्कुल परसेंट सर, वो रिजल्ट तो मिलेगा। पता है, ये जी 100% पता है सर। जी जी आपका समझने का तरीका जैसे है ना सर, जी ऑटोमेटिक हो जाएगा सर ट्रेडर सर। जी जी। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सर, हाँ, मेहनत तो बिना करना मेहनत पड़ेगा। में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कमल जी आप बताइए थोड़ा जल्दी सर।